नमस्कार। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आपकी हर समस्या का समाधान लेकर मेरे साथ लाइव जुड़े हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपकी राशियों को लेकर। क्या कहती है आपकी राशि, कैसा रहेगा आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन बातों का आपको रखना है ध्यान, और साथ ही जानेंगे ज्योतिष के अनुसार जीवन में रंगों का क्या महत्व है और कितना प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, और किस राशि के जातक के लिए कौन सा रंग शुभकारी होगा। तो ये सारी बातें आज हम जानेंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में। और इसी बीच अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो सबसे पहले पंडित जी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपसे जानते हैं कि राशि जिस तरीके से राशि के अनुसार अगर रंग धारण करें, उस रंग के वस्त्र धारण करें, क्या कितना महत्व रहता है रंगों का हमारे जीवन में? देखिए, बहुत ही सुंदर विषय चुना है आपने आज के भाग्य समाधान कार्यक्रम के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि रंग जो है उनका हमारे मन और हमारे मस्तिष्क और हमारे व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। यदि आप किसी दिन आपका मन अप्रसन्न हो और आप श्वेत रंग के वस्त्र धारण कर ले तो आपकी अप्रसन्नता एकदम समाप्त हो जाती है, क्योंकि श्वेत रंग जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा और शुक्र को का प्रतिनिधित्व करता है। और हम जानते हैं चंद्रमा मनसो जायते, अर्थात चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। तो चंद्रमा एकदम आपके मन को प्रसन्न बना देता है, आपके मन को प्रसन्न प्रफुल्लित कर देता है। शुक्र का रंग श्वेत या सिल्वर रंग है, कई बार आप धारण करते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है और कई मामलों में आपके मन को न केवल आराम मिलता है अपितु आपका मन थोड़ा सा भोग विलासिता की ओर भी अग्रसर होता है। और यदि आप कभी लाल रंग धारण कर ले, जो कि मंगल ग्रह का प्रतीक है, तो आपके मन में एकदम ऊर्जा और आत्मविश्वास कूट कूट कर भर जाता है। आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई भी काम असंभव बिल्कुल भी नहीं है, आप हर काम को आसानी से कर सकते हैं। वहीं आप बुध का रंग हल्का सा हरा रंग पहनते हैं, मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। प्रकृति का रंग है, आपके चित्त में एकदम एकाग्रता लाता है और नए नए सुंदर सुंदर से विचार आपके मन में आने लगते हैं और आपके मन से वो विचार दूसरों तक पल्लवित होते हुए अवश्य पहुंचते हैं। यदि आप पीला रंग पहनते हैं, आप में एकदम ऊर्जा आती है, आपके व्यक्तित्व में एकदम निखार आ जाता है और आप बोलने में, बुद्धि के प्रयोग में आप दूसरों से आगे आसानी से निकल जाते हैं। वहीं यदि आप चॉकलेटी कलर पहनते हैं या हल्का सा जिसको हम कहते हैं कि काला रंग आप धारण करते हैं, तो जो कहीं ना कहीं राहु को रिप्रेजेंट करता है। कोका कोला कलर, खासतौर से चॉकलेट का कलर, ये राहु को रिप्रेजेंट करने वाला कलर है। राहु आपके व्यक्तित्व में एकदम इस प्रकार से आपके व्यक्तित्व को लेकर आता है कि आपका व्यक्तित्व एकदम रहस्यमय हो जाता है। चुंबकीय आकर्षण एकदम आपके प्रति, आप लोगों की आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। रहस्यात्मक जितनी भी चीजें हैं, खासतौर से जिसमें हम कहते हैं कि बहुत सारे विचार, जो नए नए खोज होती हैं, विज्ञान की जो खोज होती हैं, उनके अन्वेषण में राहु ग्रह की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और कई मामलों में यदि आप हरे रंग का वस्त्र पहने और उसमें बहुत सारे अलग कलर उसमें सम्मिलित हो जाएं, तो वो कहीं ना कहीं केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु रंग, केतु बड़ा रहस्यात्मक होता है, अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से रहस्यात्मक बना लेता है, लेकिन आप दूसरों के आज्ञाकारी भी हो जाते हैं, अर्थात दूसरों के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। वहीं यदि आप काला रंग पहने, जो कि शनि का रंग है, बड़ा चुंबकीय आकर्षण देता है, दूर से ही दिखाई देते हैं कि हाँ आप इस भीड़ में एक अलग हिस्सा बनकर खड़े हुए हैं। काला रंग अमूमन लोग अशुभता से जोड़ते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप काला रंग खूब पहनिए, बशर्ते कि आपकी राशि से उस रंग का समायोजन या समावेश हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं बहुत शुभ और बड़ा लाभकारी भी होता है, लेकिन कई मामलों में बड़ा शुभ भी होता है। आप शुभ कार्य करने जा रहे हैं और काला रंग पहन के चले जाएं तो वो शुभत्व में कहीं ना कहीं कमी आती है, आपको गुस्सा, एग्रेशन वो थोड़ा सा देता है। कई मामलों में आप दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जैसा हम जानते हैं, काले रंग में सारे रंग
समाविष्ट हो जाते हैं, तो वो अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण रंग है। तो देखिए, इस प्रकार से हम रंगों के आधार पर बहुत सारी चीजों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो और एक और महत्वपूर्ण चीज मैं अपने दर्शकों को बतलाना चाहूंगा, बहुत सारे लोग दिन के हिसाब से भी रंगों को धारण करते हैं। आजकल एक बड़ा नया ट्रेंड एक चल चुका है कि बहुत सारे लोग दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। जैसे रविवार का दिन है तो भूरा रंग या हल्का सा लाल रंग के वस्त्र धारण करेंगे। सोमवार है तो श्वेत या सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करते हैं। मंगलवार है तो लाल चटक रंग अमूमन लोग पहनते हैं। बुधवार है तो गहरा हरा रंग या हल्का लाइट हरे रंग के वस्त्र पहनेंगे। गुरुवार है तो हल्का पीला या डार्क पीला रंग पहनते हैं। कई लोग गुरुवार को केसरिया वस्त्र भी धारण करते हैं। शुक्रवार लोग पिंक पहनते हैं, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। शनिवार को लोग अमूमन आसमानी रंग या काले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। और रविवार आ गया तो हल्का सा भूरा रंग या उससे जुड़े हुए वस्त्रों को लोग धारण करते हैं। तो देखिए, रंगों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क मानव जीवन पर पड़ता है, और दिन के हिसाब से यदि आप रंग धारण करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को और उस दिन से जुड़े हुए ग्रह को बहुत प्रभावित करता है। जो लोग रत्न धारण नहीं कर पाते वो केवल और केवल रंगों के समावेश से ही अपने जीवन को बहुत बेहतर अवश्य बना लेते हैं। तो आप अपने जीवन में रंगों को लेकर आइए। और हमारे यहाँ तो रंगों का एक बहुत बड़ा त्योहार जिसको होली या फागुन के रूप में मनाते हैं, जिसमें हम विभिन्न रंगों का प्रयोग एक दूसरे के ऊपर लगाने में करते हैं। तो देखिए, भारतीय ज्योतिष में, भारतीय विज्ञान में, भारतीय मनोविज्ञान में रंगों और रंगों से जुड़ी हुई चीजों का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल पंडित जी, आपने रंगों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी कि रंगों का कितना हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, क्या महत्व होता है, और किस दिन किस रंग के कपड़े भी पहनना चाहिए वो भी बताया। तो तमाम जो है रंगों से जुड़ी हुई, क्योंकि बहुत प्रभाव पड़ता है शुभ अशुभ बहुत ज्यादा। और चलिए पंडित जी, अगर राशियों की बात की जाए, राशियों का भी हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं प्रतिदिन कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले 3 राशियों की बात कर लेते हैं, मेष, वृषभ और मिथुन राशि। बिल्कुल, और मैं राशि की बात से शुरू करता हूँ। सबसे पहले मेष राशि से बात कर लेता हूँ। तो मेष राशि वाले जातकों के समय की अनुकूलता आज बनी हुई है, और यही सलाह दूंगा कि आप अच्छे समय का जितना भी लाभ उठाकर काम कर पाए तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। आपके घर परिवार में उत्सव का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों में एक अनुकूलता रहेगी, और कामकाज में आपको सहायता लोगों की मिलना शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत बढ़िया बना हुआ है। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों की भी समय की अनुकूलता लगातार जारी है। मन प्रसन्न रहेगा, मित्रों और परिजनों से सहयोग मिलेगा। लेकिन एक ही सलाह मैं सभी वृषभ राशि वाले जातकों को दूंगा कि आप इस अच्छे समय का लाभ उठाकर अपने आवश्यक कार्यों को तेजी से संपन्न कर लें, ताकि आपको लाभ की प्राप्ति हो सके। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वाले जातक थोड़े से परेशान हैं, समय उनका ठीक नहीं चल रहा है, तो उसको लेकर परेशान है। लेकिन चिंता बिल्कुल भी ना करें, आज दोपहर के बाद से आपका समय ठीक हो रहा है। तो सुबह आप जितने भी आवश्यक कार्य हैं उसको ना करें, दोपहर के बाद से संपन्न करें, और शाम तक आप अनुकूलता का अनुभव करने लगेंगे। तो ये मिथुन राशि का राशिफल है। बिल्कुल पंडित जी, ये तो हो गई 3 जो राशियों की बात। अगर अगली और 3 राशियों की ओर बढ़ते हैं, कर्क, सिंह और कन्या राशि। इन राशि के जातकों का दिन आज का कैसा रहने वाला है, ये लोग क्या करें क्या ना करें, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि। तो कर्क राशि वाले जातकों की समय की अनुकूलता आज पूरे दिन भर बनी रहेगी, परंतु उनको यही सलाह मैं देना चाहूंगा कि जितने भी आवश्यक काम है उनको तेजी से संपन्न कर ले। खासतौर से दोपहर तक अवश्य संपन्न कर लें, क्योंकि शाम को चंद्रमा मिथुन राशि में गोचररत रहेगा, तो शाम तक आपको काम में थोड़ी बाधा आ सकती है। तो सुबह और दोपहर का पूरी तरह से लाभ उठाएं। प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बहुत ही अनुकूल है। तो आज यदि आप अपने किसी प्रेम सहयोगी से भेंट करने जा रहे हैं तो आज आपका काम जरूर बनेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा, और कामकाज में अनुकूलता भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। अगली राशि की ओर हम बढ़ते हैं। अगली राशि है सिंह राशि। तो देखिए, आज सिंह राशि वाले जातकों का समय बहुत ही बढ़िया है।
किसी मनोरंजक स्थल के भ्रमण करने की पूरी संभावना है। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए दिन बहुत ही शुभ है। खासतौर से यदि आप किसी शासकीय अशासकीय कार्य को करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है उस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। धन से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपकी दूर होने जा रही हैं। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों का समय बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। अगली राशि की ओर हम बढ़ते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। तो कन्या राशि वाले जातकों की कुंडली बहुत बेहतर है। नवम भाव में चंद्रमा इस समय चल रहा है, लेकिन दोपहर बाद दशम भाव में चला जाएगा। तो यदि आप किसी यात्रा को करने जा रहे हैं तो यात्रा शुभ और लाभकारी रहेगी। प्रेम संबंधों में आज दिन बहुत बढ़िया रहेंगे। मन आपका प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज बढ़िया होगा। और दोपहर बाद जब चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में होगा तब आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बहुत शानदार बना हुआ है। जी बिल्कुल पंडित जी, ये हो गई 6 राशियों की बात। अगर अब मैं ये जानना चाहूँ, या हमारे दर्शक भी, रंग सारे ही खूबसूरत होते हैं। आपने भी अलग अलग रंगों का वर्णन बताया कि किस तरीके से जो है कौन कौन सा रंग कैसे शुभकारी होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरीके से सनातन धर्म में रंगों को बेहद खास माना गया है, पूजा पाठ में भी हम देखते हैं कि प्रॉब्लम खत्म करने के लिए हम कई बार बताते हैं कि भगवान को इस कलर का जो है या तो कोई सामान चढ़ाएं या वस्त्र जो है पूजा में इस्तेमाल करें। तो हर समस्या का हल कहीं ना कहीं रंगों के जरिए भी बताया गया है। तो कौन कौन से ऐसे रंग जिनसे प्रॉब्लम दूर की जा सकती है? देखिए, कुल मिलाकर हर रंग से आप प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। ग्रहों से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, लेकिन 3 या 4 रंग हैं जिनको आप सामान्य तौर पर यदि पहनते हैं तो मुझे लगता है उससे आपको बहुत लाभ की अनुभूति होती है। सबसे पहला रंग तो श्वेत रंग है। बहुत आपके जीवन में मानसिक अशांति हो, लगातार उथल पुथल बनी हुई हो, तो आप ईश्वर को भी इस रंग के वस्त्र भेंट कर सकते हैं और स्वयं भी धारण कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बुद्धि लगातार भ्रमित है और कई मामलों में पढ़ाई में भी आप थोड़े से कमजोर बने हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको पीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। पीला और केसरिया रंग भी कई मामलों में आपको बुद्धि और विद्या के क्षेत्र में बहुत लाभकारी होता है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो केसरिया और भगवा रंग आजकल बहुत चलन में है और आप उसका प्रयोग करते हैं तो राजनीति में बहुत सफलता मिलेगी। हालांकि राजनीतिक के लोग जितने भी हैं वो सब श्वेत रंग के कुर्ते पजामे पहनते हैं, लेकिन जैकेट अलग अलग पहनते हैं दिन और राशि के हिसाब से। तो श्वेत रंग राजनीति में बहुत कारक होता है, क्योंकि शुक्र चंद्रमा का रंग होता है, क्योंकि आपको लगातार प्रश्नों का सामना करना पड़ता है और आपका मन यदि शांत नहीं है तो आप राजनीतिक क्षेत्र में काम ही नहीं कर पाते। लोग अपनी तरह तरह की समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं और यदि आपको ही गुस्सा आ गया और आप ही लोगों के प्रश्नों से विचलित हो गए यानी इरिटेट हो गए तो आप ही परेशान होंगे। तो उस समय श्वेत रंग बहुत लाभकारी होता है। तो आप श्वेत रंग के वस्त्रों का समावेश करें। एक चीज का ध्यान रखें कि श्वेत रंग के साथ बहुत सारे लोग काले रंग के जूते पहनते हैं। मैं सलाह देना चाहूंगा, श्वेत रंग के साथ काले रंग के जूते आप बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि वो एक प्रकार से ग्रह दोष हो जाता है। तो आप जूते अलग वस्त्र के भी पहन सकते हैं, जैसे नीले हैं, पीले हैं, चॉकलेटी हैं, या अलग अलग रंग के जूते आप धारण कर सकते हैं। तो श्वेत रंग के साथ काले रंग के जूते खासतौर से ना ही पहने, वो ज्यादा बेहतर है। यदि आप श्वेत रंग का कुर्ता पहनते हैं तो पजामा जो है आप या पैंट दूसरे रंग की पहने, तब आप काले रंग के जूते पहनेंगे तो बहुत लाभकारी साबित होगा। और एक और चीज मैं अपने दर्शकों को बतलाना चाहूंगा, खास तौर से ऐसे लोग जो कि अमूमन शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, शिक्षक होते हैं और जो नई नई चीजें अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो वो हरे और पीले रंग के समावेश वाले वस्त्रों को हमेशा धारण करें। तो शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत लाभकारी होते हैं। बहुत सारे लोग जो व्यापारी वर्ग से जुड़े होते हैं तो उनको हल्का आसमानी रंग जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शनि का रंग होता है और शनि के रंग के वस्त्र पहनकर वो अपनी चीजों को बहुत आसानी से बेच सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में शनि और राहु सबको तंग कर रहा है। तो चाहे तो काले रंग का पैंट भी पहन सकते हैं, पाजामा भी पहन सकते हैं और ऊपर
नीले रंग या आसमानी रंग की टी शर्ट या बनियान जो भी आप पहनना चाहें वो उस प्रकार से धारण करें। या जैसे मैंने जैकेट धारण कर रखी है तो नीले रंग की धारण की है, लेकिन अंदर एक फिरोजी रंग मैंने हल्का हरा रंग है जैसे फिरोजी रंग से जुड़ा हुआ है तो आप वो भी पहन सकते हैं। फिरोजी रंग कहीं ना कहीं शुक्र का प्रतीक होता है, आध्यात्मिक शांति देता है, मन को शांति देने का काम भी करता है। यदि आपके जीवन में लगातार शनि परेशान कर रहा है तो आप इस रंगों का समावेश कर सकते हैं। एक चीज और मैं बतलाना चाहूंगा, बहुत सारे लोग रंगों का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो अलग अलग रंग के रुमाल भी अपने पास जेब में रख सकते हैं। रुमाल भी कई मामलों में बहुत प्रभावकारी होता है। आपने देखा होगा कि हमारे टेस्ट क्रिकेटर हुआ करते थे मोहिंदर अमरनाथ, और वर्तमान में क्रिकेटर हैं शुभमन गिल, वो भी लाल रंग का रुमाल अपनी जेब में पॉकेट में रखते हैं। तो ये लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक होता है, आपके डोमिनेंस यानी आपके प्रभाव का प्रतीक होता है। तो देखिए किस प्रकार से रंग हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते रहते हैं, और यदि हम अपने जीवन में अपनी राशि के रूप में सही रंगों का इस्तेमाल करें तो न केवल हमारा जीवन खुशहाल बनेगा अपितु हमारा दिन भी बहुत शानदार जाएगा। और जब हम अपने दिन के संपूर्ण कार्यों को संपन्न करके आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक आत्म संतोष का भाव भी उत्पन्न होगा। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा, जब भी आप पूजा या आध्यात्मिक कार्यों में संलग्नता रखें तो पीले रंग या केसरिया रंग का प्रयोग आप अवश्य करें, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा रंग होते हैं जो कि आपको आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक क्षेत्र और आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर अग्रसर करते हैं। तो आप इन रंगों का इस्तेमाल करके भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने में अपने आप को मजबूत और मदद भी कर सकते हैं। जी पंडित जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि अगर कोई जिस तरीके से अगर वस्त्र धारण नहीं कर सकता तो रूमाल जरूर रख सकते हैं। तो बिल्कुल जो है ये पंडित जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि अगर आप वो वस्त्र धारण नहीं कर सकते तो जरूर कोई उस रंग की छोटी सी चीज यानी कि रूमाल तो बहुत ईजी और कंफर्टेबल है, आप अपने साथ रख सकते हैं। और जिस तरीके से रंगों का हमने महत्व जाना कि रंग बहुत कुछ प्रभाव हमारे जीवन पर डालते हैं, तो बिल्कुल आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर भी अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। पंडित जी, अगर वही बात करें कि जिस तरीके से राशियां किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए काफी मददगार होती हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियां और हर राशि का अपना अलग महत्व है। भविष्य को संवारने पे भी राशियां काफी मददगार होती हैं, और यहाँ तक कि राशि के अनुसार अगर अपने भाग्यशाली रंग का चुनाव करना है तो राशियों के अनुसार कौन सा व्यक्ति के लिए राशि जो 12 राशियां हैं उनके लिए कौन कौन सा रंग जो है शुभकारी रहेगा? देखिए राशि के अनुसार मैं आपको रंग बतला देता हूँ। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए लाल रंग बहुत ही शुभ माना जाता है। जब भी वो किसी कार्य के लिए निकले तो मेष राशि वाले लाल रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि लाल रंग पहन पाना संभव ना हो तो वो पीला रंग भी पहन कर जा सकते हैं। पीला रंग भी उनके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित होगा। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। तो देखिए वृषभ राशि वाले जातक सफेद रंग का इस्तेमाल जितना कर सकते हैं उतना करें। श्वेत ना कर पाए तो हल्के हरे रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ना कर पाए तो हल्के आसमानी या नीले रंग का इस्तेमाल करें, उनके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित होगा। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि और कन्या राशि। दोनों राशि के जातक हरे रंग का इस्तेमाल करें। हरे रंग का इस्तेमाल ना कर पाए तो आसमानी या नीले रंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन राशियों के लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि है कर्क राशि। तो देखिए कर्क राशि वाले जातक चूंकि चंद्रमा के राशि के जातक होते हैं तो उनको विशुद्ध सफेद रंग, ध्वल उजला मोती के समान सफेद रंग पहनना चाहिए और उसका इस्तेमाल करें तो बहुत ही लाभकारी होगा। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि है सिंह राशि। तो देखिए सिंह राशि वाले भूरा रंग, लाल रंग, धूसर रंग और सबसे ज्यादा चाहे तो पिंकिश गुलाबी कलर, चूंकि सूर्य जब उदय होता है तो हल्का सा पिंकिश गुलाबी रंग लिए उदित होता है, तो आप इस रंग का इस्तेमाल करेंगे तो भी बहुत शुभ और लाभकारी होगा। तो मैंने कन्या राशि के बारे में तो बता ही दिया, हरे रंग का और आसमानी रंग का इस्तेमाल करें। अगली राशि की बात कर लेता हूँ। अगली राशि है तुला राशि। तो तुला राशि वाले जातकों को सिल्वर या श्वेत रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, वो ना कर पाए तो हल्का हरा और हल्का नीला रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगली राशि की मैं बात कर लेता हूं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वाले जातक लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही शुभ और लाभकारी होगा। इसके बाद की राशि आती है धनु। धनु राशि वाले जातकों का राशि स्वामी गुरु होता है, तो इनको हमेशा पीला रंग ही इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है। बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की। तो मकर राशि वाले जातकों को नीला रंग, बैगनी रंग, आसमानी रंग या काला रंग भी आप इस्तेमाल करें तो भी शुभ और लाभकारी होगा। और यही स्थिति कुंभ राशि वाले जातकों के साथ है, यानी नीला रंग, आसमानी रंग, बैगनी रंग, चॉकलेटी रंग या हल्का सा काला रंग भी आप इस्तेमाल करेंगे तो वो भी शुभ और लाभकारी साबित होगा। और अंतिम राशि है मीन राशि। तो देखिए मीन राशि वाले जातकों के लिए पीला रंग, सफेद रंग और लाल रंग ये बहुत ही शुभ और बेहद लाभकारी साबित होता है। जी बिल्कुल पंडित जी, राशियों के अनुसार आपने रंग बता दिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि जिस तरीके से अगर हम किसी काम को करने के लिए निकलते हैं तो हमारी राशि के अनुसार हमें कौन सा रंग शुभकारी होगा तो वो जरूर पहन कर जाएं। और पंडित जी ने आप सभी 12 राशि के जातकों को बता दिया है कि कौन सा रंग शुभकारी रहने वाला है, तो किसी भी शुभ काम को करने से पहले वो कलर जरूर पहन कर जाएं। पंडित जी, बाकी की 6 राशियां बची हुई हैं उनके बारे में हम बात कर लेते क्योंकि दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं शुरुआत कर लेता हूं तुला राशि से। तो आज तुला राशि वाले जातकों का समय ठीक हो रहा है। अष्टम भाव का चंद्रमा अब नवम भाव में प्रवेश करने जा रहा है, तो आपकी जो प्रतिकूलता है वो थोड़ी सी ठीक होगी, परंतु यही सलाह है कि जरूरी काम टाल दें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं, वृश्चिक राशि। तो देखिए वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय शुभ तो बना हुआ है, लेकिन जरूरी जितने भी काम है उनको दोपहर तक आप संपन्न कर लें ताकि आपके लिए लाभ होगा, क्योंकि शाम से समय थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूलता बढ़ सकती है। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि है धनु राशि। तो देखिए धनु राशि वाले जातकों का जो समय है वो लगातार आपके पक्ष में बना हुआ है, समय की अनुकूलता आपके पक्ष में जारी है, तो जितने भी आपके आवश्यक काम है उनको एक दो दिन में आप अवश्य संपन्न कर लीजिए। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों का जो समय है वो धीरे धीरे आपके पक्ष में आता जा रहा है, समय ठीक होगा और आज दोपहर के बाद तो बहुत ही शुभ होगा। आज किसी मनोरंजक स्थल या पर्यटन स्थल की यात्रा करने के भी विचार बन रहे हैं। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि है कुंभ राशि। तो देखिए कुंभ राशि वाले जातकों का समय थोड़ा सा ठीक नहीं है और कुंभ राशि वाले जातक शनि के चलते बहुत परेशान हैं, परंतु दोपहर के बाद चंद्रमा आपकी मदद करने आगे आ रहा है, तो मुझे लगता है दोपहर बाद यदि आप धैर्यपूर्वक कार्य करेंगे तो निसंदेह लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। अंतिम राशि की हम बात कर लेते हैं। अंतिम राशि है मीन राशि। तो सितारे आज पूरे दिन भर आपकी मदद करेंगे, परंतु शाम से चंद्रमा जो है वो प्रतिकूल होगा, तो शाम से समय थोड़ा कमजोर होगा। तो जितने भी काम है वो शाम तक अवश्य कर लें ताकि आपका पूरा दिन और आपके कार्य शुभ और लाभकारी अवश्य साबित हो। जी पंडित जी, ये तो हो गई राशियों की बात। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप प्रतिदिन हमारे दर्शकों को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद है कि पंडित अरविंद तिवारी जी की इन जानकारियों से आपको लाभ मिलेगा अपने ग्रह, नक्षत्र और उनकी दशा और दिशा को अपने पक्ष में करने के लिए। देखते रहिए हमारे खास कार्यक्रम भाग्य समाधान के आज के इस कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।